दिल्ली की केजरीवाल सरकार जेल से चलेगी या फिर नहीं चलेगी, ये चर्चा तो तब से चल रही है जब से अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए हैं। लेकिन इसको एक बार फिर से बल मिला है, ये चर्चा फिर से शुरू हो गई है जब से दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना से पूछा गया कि क्या सरकार जेल से चलेगी, तो उन्होंने इतना कहा कि मैं दिल्ली के लोगों को आश्वस्त कर सकता हूं कि सरकार जेल से नहीं चलेगी। अब इस बयान पर जब दिल्ली सरकार से पूछा गया, दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज से पूछा गया, तो उन्होंने उपराज्यपाल के इस बयान को ही पूरी तरह से खारिज कर दिया। सौरभ जी, जैसे आप लोग कह रहे हैं कि जेल से सरकार चलेगी, एलजी साहब कह रहे हैं नहीं, जेल से नहीं चलेगी सरकार। अरे एलजी साहब तो कह रहे हैं ना जेल से चलेगी ना बाहर चलेगी, सरकार चलेगी ही नहीं। एलजी साहब तो ये कह रहे हैं, उनके कहने से कोई ना चलेगी। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है कि उपराज्यपाल ने कुछ बोला और दिल्ली की चुनी हुई सरकार के मंत्री ने उसको खारिज कर दिया। चर्चा ये चल रही है कि क्या जिस तरह का बयान उपराज्यपाल ने दिया है, क्या इसके पीछे भी कुछ है, जो उन्होंने इतने कॉन्फिडेंस के साथ ये बात कही है कि सरकार जेल से नहीं चलेगी। क्योंकि इतने ही कॉन्फिडेंस से दूसरी तरफ से जो चुनी हुई सरकार है, जो केजरीवाल सरकार के मंत्री हैं, जो मुख्यमंत्री केजरीवाल हैं, वो ये दावा कर रहे हैं कि सरकार जेल से चलेगी और जेल से आदेश पर आदेश भी दिए जा रहे हैं मुख्यमंत्री की तरफ से। तो ये चर्चा चल रही है कि क्या कुछ ऐसी संभावना है कि क्योंकि मुख्यमंत्री अभी ईडी की हिरासत में हैं, तो ऐसे में दिल्ली के उपराज्यपाल जो हैं वो अपनी तरफ से कोई ऐसा कदम उठा सकते हैं जिससे कि दिल्ली में जो सरकार है वो जेल से चलाना मुश्किल हो जाए, या फिर केंद्र सरकार इसमें कुछ हस्तक्षेप करेगी, क्या ऐसा कुछ हो सकता है। तो ये सारी अटकलें जो हैं वो उपराज्यपाल के इस बयान से इन सब अटकलों को बल मिल रहा है। लेकिन ये सारी बातें जो हैं ये तब आगे बढ़ सकती हैं जब ये स्पष्ट होगा कि क्या ईडी अदालत के अंदर इस बात को रखती है कि ईडी कस्टडी से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कैसे आदेश दिए जा रहे हैं। अभी तक ये कोर्ट के सामने ये मामला नहीं आया है, क्योंकि पिछली बार जब सुनवाई थी कोर्ट के सामने तब ये मसला नहीं खड़ा हुआ था। ना ही दिल्ली हाई कोर्ट के सामने ईडी ने इस तरह की कोई बात कही है। तो ये अभी आने वाले समय में ये देखना होगा कि जब आगे चीज़ें बढ़ेंगी और अरविंद केजरीवाल की कस्टडी और बढ़ेगी, तो उस सूरत में क्या केंद्र सरकार या उपराज्यपाल वो लोग अपनी तरफ से क्या कोई ऐसा कदम उठा सकते हैं, क्या कानून में ऐसा कोई प्रावधान है। ज़्यादातर जानकार इस बात को मना कर रहे हैं कि कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो एक मुख्यमंत्री को गिरफ्तार होने की सूरत में मुख्यमंत्री पद पर रहने से रोके या फिर सरकार चलाने से रोकता हो। लेकिन उपराज्यपाल अगर कुछ बात कह रहे हैं तो क्या उनकी बात को इतने हल्के में खारिज किया जा सकता है? जाहिर सी बात है खारिज नहीं किया जा सकता है। इसीलिए आने वाले दिनों में जो है, अब जब से उपराज्यपाल ने ये बात कही है तब से चर्चा शुरू हुई है, और अब जब कोर्ट में भी ये बात जाएगी और उसके बाद केंद्र सरकार पर भी नजर रखनी होगी कि इस मामले में क्या हो रहा है। ये सारी बात इसलिए की जा रही है क्योंकि देश में पहली बार ये परिस्थिति बनी है कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट कर लिया गया है। तो इसीलिए पहली बार ही ये सब देखने को मिल रहा है कि अगर ऐसा होता है तो क्या होता है, क्योंकि अभी तक देखा नहीं गया है कि अगर ऐसा होता है तो फिर क्या करना होता है, कौन क्या करता है। कानून में इसका कोई प्रावधान अभी तक नहीं दिखाई दिया है, और अभी तक किसी ने यह भी नहीं कहा है, चाहे वो जांच एजेंसी हो चाहे कहीं भी बात आई हो, किसी ने यह भी नहीं कहा है कि जेल के अंदर से जो अरविंद केजरीवाल आदेश दे रहे हैं ये गैर कानूनी है। तो आने वाले समय में देखना होगा कि ये जो कहानी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के इर्द गिर्द घूम रही है, गवर्नेंस की कहानी जो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के इर्द गिर्द घूम रही है, वो कहां जाती है। दिल्ली से कैमरा पर्सन जसविंदर चौहान के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।